बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2। और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 करना है। दैट इज़ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें इसके 3 जो हैं पार्ट्स दिए हुए हैं और उसके आगे फर्दर जो हैं 10 मज़ीद पार्ट्स दिए हुए हैं। अब ये एक डायग्राम दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को देख लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो क्या होती हैं। अब रेशो का मतलब होता है, जैसे आप इस तरह से मिसाल ले लें, ए रेशो बी, तो इसे हम कहते हैं ए रेशो बी। इसे हम 1/बी लिख सकते हैं। तो ये एक साइड की दूसरी साइड के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम रेशो कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का मतलब है जो हम इस डायग्राम में फर्दर करेंगे उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। अब सबसे पहले जो है वो साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा को अब समझने के लिए, ये थीटा है एंड दिस वन इज़ फाई। अब फाई के हिसाब से डायग्राम को हम किसी और तरीके से देखते हैं, लेकिन थीटा के हिसाब से हमने इसको और तरीके से देखना। अगर हम इसको थीटा के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास जो है वो बेस है, बेस। दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ हाइपोटेनस। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इस थीटा के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा जो है वो क्या है, तो उसको समझने के लिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट जो लेटर्स हैं, जैसे साइन थीटा है, फर्स्ट है एस, तो इससे बनेगा साइन थीटा is equals to people means perpendicular और h means hypotenuse। करली ब्राउन मतलब करली मीन्स सी और इससे बनेगा cos थीटा, और cos थीटा में ब्राउन हेयर का मतलब है बेस ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह से थ्रू का मतलब है, थ्रू से टी पहला लेटर इसका लिया और पी से बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर और बी से बन गया बेस। नेक्स्ट जो है वो ये तो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। नेक्स्ट कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इसको देखें, जो कॉसिकेंट थीटा होता है ये 1/साइन होता है, मतलब साइन का उल्ट होता है। सीकेंट थीटा जो है वो 1/कॉस होता है, मतलब कॉस का उल्ट होता है। कॉट थीटा जो है 1/tan होता है, वो tan का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है ये हो गया, तो इट मीन्स जो कॉसिकेंट थीटा होगा वो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से जो हमारे पास सीकेंट थीटा है वो कॉस थीटा का उल्ट है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा जो है ये अपोजिट है कॉट थीटा के। कॉट थीटा को हम किस तरह से लिख लेंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये चीज़ें जो हैं ये आपको फिंगर प्रिंट्स पे याद होनी चाहिए। आपको ये ऐसे याद हो कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो अब सबसे पहला जो पार्ट है मेरे पास वो है साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है मेरे पास वो है बी सी, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी ओवर हाइपोटेनस बन जाएगा ए सी। क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपर तरीके से करें। बेशक आप डायरेक्टली जो है इनकी वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं, लेकिन जब पेपर चेक करने वाला होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो आप जो है पूरा ही लिखा करें। पहले उसकी मेजरमेंट्स लिख लें, देन उसकी वैल्यूज़ लिख लें। बी सी की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को कैसे निकालना है, जैसे कॉस थीटा में ये स्टेटमेंट थी, करली ब्राउन हेयर मीन्स बेस ओवर हाइपोटेनस। अब ये हमारे पास बेस है और ये जो लाइन है ये हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा को हम लिख लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस है मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बेस ओवर हाइपोटेनस था ए सी। ए बी हमारे पास आ गया 3 और हाइपोटेनस हमारे पास आ गया है 5।
डायग्राम जो है उसको साथ साथ देखते जाएं और इसको अंडरस्टैंड करते जाएं। अब नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा में हमारे पास क्या था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर, अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास बी सी है, और बेस हमारे पास है ए बी। नेक्स्ट जो है इनकी वैल्यूज़ को लिख लें 4/3। अब सीकेंड थीटा जो है, सीकेंड थीटा यहाँ पे देखें, सीकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमारे पास था यहाँ पे हाइट, बेस ओवर हाइट, तो बेस ओवर हाइट ये था। तो सीकेंड थीटा जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स हाइट हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस। अब हाइपोटेनस जो है वो है ए सी, और बेस जो है वो ए बी। इनकी वैल्यूज़ को लिख लें 5/3। नेक्स्ट जो है वो है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा जो होता है वो साइन के अपोजिट होता है। अब साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो जो हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंड थीटा वो हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो है ए सी, और बेस जो है वो है मेजरमेंट परपेंडिकुलर, मेजरमेंट बी सी। इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं 5/4। अब यहाँ पे देखें जो कॉट फाई है, अब फाई में डायग्राम जो है वो चेंज हो जाती है। फाई में जब आप देखें यहाँ पर ये फाई है, तो फाई में हाइपोटेनस तो सेम ही है, लेकिन ये जो है ये हमारा बन जाता है परपेंडिकुलर। ये मैं अब फाई के हिसाब से बता रही हूँ, और ये जो है ये हमारी बेस बन जाती है। आपने इसको फाई के हिसाब से इस तरह से देखना है। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारे पास बेस बन जाएगी। फार्मूलाज जो हैं उन पे कोई भी असर नहीं होगा। कॉट थीटा जो है वो कॉट फाई। अब यहाँ पर देखें कॉट फाई जो है वो टेन थीटा के अपोजिट होता है। तो टेन थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो ये बन गई। जब फाई के हिसाब से होगा तो बेस हमारे पास ये है, मेजरमेंट बी सी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। आगे इनकी वैल्यूज़ को लिख लें। मेजरमेंट बी सी की वैल्यू है 4, और ए बी की वैल्यू है 3। टेन फाई उसी तरह से टेन फाई जो है वो टेन फाई की वैल्यू हमारे पास टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर था ए बी, यहाँ पे फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस जो है वो हमारे पास बी सी है। तो आगे इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं 3/4। अब कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई जो है वो साइन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे कोसिकेंट फाई हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अब यहाँ पे कौन सा है, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा
फाई के हिसाब से मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ए सी 5/4, सीकेंड थीटा जो है वो सीकेंड फाई काज फाई की अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस ओवर बेस। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा, हाइपोटेनस सेम रहेगा ए सी और बेस, ये बेस, इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। जगह जो है वो शॉर्ट हो गई है, 5/4। इसी तरह से कॉस थीटा कॉस फाई में भी हमारे पास वही था, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस जो है वो ये है और हाइपोटेनस जो है वो ये, इनकी वैल्यूज लिख लें 3/5। यूँ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 अभी कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट बी है वो कुछ इस तरह से है। अब इसमें भी उसी तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ साइन थीटा के हिसाब से हमने मालूम कर लेनी है और कुछ जो है वो हमने फाई के हिसाब से मालूम कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले ये है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसकी ये वैल्यूज़ आ गई। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था साइन थीटा का वैल्यू क्या थी, वही सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को कौन सा है इसका, बी सी, और हाइपोटेनस इसका कौन सा है, ए सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 8/17। अब कॉस थीटा क्या था, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनस। मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए सी। अब ए बी जो है हमारी बेस है और ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, तो इनकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे 15/17। अब टेन थीटा जो है, टेन थीटा की उसमें था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसका परपेंडिकुलर जो है वो ये है बी सी, और इसकी जो ओवर बेस, ये बेस है। अब बी सी की वैल्यू है 8 और ए बी की वैल्यू है 15। अब जो सीकेंड थीटा है ये कॉस थीटा के अपोजिट होता है। कॉस थीटा हमारा जो है वो होता है ये कॉस, इनकी वैल्यूज़ को मैंने पहले से लिख दिया, हाइपोटेनस ओवर बेस। अब ये हाइपोटेनस है, बेस जो है वो ये है, सेवनटीन ओवर 15 इसकी वैल्यू आ गई। अब कॉसिकेंड थीटा जो है वो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है और ये जो है हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा, हाइपोटेनस ओवर हाइपोटेनस ए सी, ये जो है हमारा हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बी सी। ए सी की वैल्यू है 17 और बी सी की वैल्यू है 8। अब कॉट फाई आ गया, उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसी तरीके से इसको, अब ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर बन गया।
अब जो फाई के हिसाब से हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया, फाई के हिसाब से आपने सर्कल वाली वैल्यूज़ को देखना है और ये हमारे पास बन जाएगा बेस। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़र करने लग जाएंगी, बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा। अब कॉट फाई जो है वो जैसे कॉट थीटा जो है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बेस कौन सी है, बी सी, और परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी। इनकी वैल्यूज़ है 8/15। नेक्स्ट है टेन थीटा। अब टेन थीटा या टेन फाई, अब टेन फाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिफ्टीन ओवर एट इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सीकेंट फाई, अब जो सीकेंट फाई है वो कॉस फाई की अपोजिट होती है, तो ये आ जाएगी हाइपोटेनस ओवर बेस। अब हाइपोटेनस जो है वो ए सी और बी सी। अब ए सी की 17 वैल्यू है और बी सी की है 8। इसी तरह से कॉसिकेंट थीटा हम मालूम ये टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा को निकाल लेते हैं। कॉसिकेंट फाई जो है वो साइन फाई की अपोजिट होती है, तो कॉसिकेंट फाई की वैल्यू होती है हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस, ए सी ओवर मेजरमेंट बी सी। अब ए सी जो है इसकी वैल्यू है 17 और बी सी जो है इसकी वैल्यू है 8। कॉस थीटा, कॉस फाई कह ले, कॉस फाई जो है उसमें ये था करली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी, 8/17। नेक्स्ट जो है लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है, दैट इज़, अब इसमें भी उसी तरीके से एक डायग्राम दी हुई है और उसकी वैल्यूज़ को हमने मालूम करना है। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड दिस वन इज़ बेस। अब साइन थीटा जो है इनको अब बगैर जो है हम किसी हेल्प के करते हैं। साइन थीटा में यहाँ पे देखें सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। अब परपेंडिकुलर कौन सा है वो मेजरमेंट बी सी, और हाइपोटेनस कौन सा है मेजरमेंट ए सी। नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ को लिख लें, बी सी है 5 और ए सी जो है वो 13। कॉस थीटा में था करली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस जो है वो ये है, हाइपोटेनस जो है वो ये था ए सी। ए बी की वैल्यू है 12 और ए सी की वैल्यू है 13। अब टेन थीटा में हमारे पास था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फाइव ओवर 12। सीकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा,
हाइपोटेनस ओवर बेस ए बी 13/12। सीकेंट थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा जो है ये साइन थीटा के अपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर 13/5। अब कॉट 5 है। अब यहाँ पे हमने इस एंगल के हिसाब से देखना है, तो ये हमारे पास बन जाएगी बेस। इनको मैं उसी तरीके से सर्कल कर लेती हूँ। पार्ट 2 के लिए या 5 के लिए इनको सर्कल कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस जो है वो सेम ही रहेगा। अब हमने बेस इसको कंसिडर कर लेना है, हाइपोटेनस इस परपेंडिकुलर इसको कर लेना है, और हाइपोटेनस जो है इसको कर लेना है। कॉट थीटा, सबसे पहले कॉट को देखें, ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस जो है हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर जो है वो ये है 5/12। वैल्यूज़ डिफ़र नहीं करेंगी, वैल्यूज़ जो हैं वो सेम ही रहेंगी। tan फाई जैसे हमने पढ़ा था, tan फाई जो होता है वो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस जो है वो BC बन गई है 12/5। कॉसिकेंट फाई जो है ये सीकेंट थीटा के साइन थीटा के अपोजिट होती है। साइन थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अब हमारे पास ये है, और परपेंडिकुलर जो है वो ये है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट AB 13/12। सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉस थीटा जो है वो हमारा होता है करली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस है AC और बेस जो है वो BC 13/5। लास्ट पार्ट है कॉस फाई। कॉस फाई में हमारे पास होता है करली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस हमारे पास ये है और हाइपोटेनस जो है वो सेम रहेगा 5/13।